Hello everyone, and I welcome you all in Gayatri classes. So, my dear students, my name is Arun Kumar Tiwari, and today I am going to give you the class 11th accountancy chapter number 7 depreciations solutions part. Okay, NCRT solutions part I am going to give you. So, first of all, I am going to show you the slides of this chapter. So you have to write. And one more thing I am going to tell you that this chapter is little bit means lengthier type, right? So because more questions are there and the practical questions are also there, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर्स को थोड़ा सा पेशेंसली इसको अच्छे से आप बनाएंगे और बिल्कुल क्वेश्चंस को क्विट नहीं करना है. ओके, और चैप्टर्स का नाम है आपका डेप्रिशिएशन. ओके, DEPRECIATION. हम लोगों ने इस चैप्टर्स को क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है. तो मेरा मेन मकसद इस वीडियोस को बनाने का ये है कि आप फेयर बहुत अच्छे से इसका कर पाएँ, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम है और जल्दी से इसको कंप्लीट करना है. ओके, तो आइए इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट देखते हैं. ये चैप्टर्स बस डेप्रिशिएशन ही इसमें नहीं है, डेप्रिशिएशन के साथ साथ प्रोविजंस और रिजर्व्स का भी इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है. ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बड़ा दिखने को मिलेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से बनाना है. ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस देखा है. व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन, इसका नेचर्स, इफेक्ट, टाइप ऑफ डेप्रिशिएशन कितने तरह का होता है. ठीक है, उसके बाद से ये एनुअल डेप्रिशिएशन क्या होता है, इसका हर एक चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लासेस में देखा है. तो यहाँ पे मेरा मन मकसद ये पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे बस आपको सॉल्यूशंस पार्ट देना है. तो धीरे धीरे हम स्लाइड्स को ऊपर करेंगे और आप इस क्वेश्चंस को सारा देखते चलेंगे. ओके, तो देखते चलिए. आप इसको पॉज करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाएंगे. और फिर से हम कह देना चाह रहे हैं कि ये चैप्टर्स थोड़ा सा बड़ा है, तो पेशेंस रखना है, जल्दी से ऊबना नहीं है. ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, तो इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन, क्या है डेप्रिशिएशन का कारण. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आप इसको कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या एक्सपायरी ऑफ द टाइम, ऑब्सोलेंसेस मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज आ गया हो, मीन्स बहुत सारा एक्सीडेंट हो गया हो, फॉल इन द वैल्यू हो गया हो, तो ये सारा कारण होता है आपका डेप्रिशिएशन का. ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप एक बार देख लेंगे. फिर से हम कहना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन द बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंटिंग. कौन कौन सा वो चीज़ है जो फैक्टर जो इफेक्ट करता है डेप्रिशिएशन के प्राइस को. तो ये सारा चीज़ देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, कौन कौन सा मेथड होता है. तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, हमने ये भी बताया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहिए, और या रिटन डाउन वैल्यू को हमने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड्स या द बैलेंस मेथड्स. मतलब क्लासेस में हम फिर से एक बार ये कहना चाह रहे हैं कि क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर्स को पढ़ा है. ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको स्लाइड्स कर रहे हैं ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए. ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को सारे एक भी क्वेश्चन आपको क्विट नहीं करना है. अच्छा, प्रोविजंस भी हमने बताया है, रिजर्व्स भी बताया है, डिफरेंसेस भी हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है. ठीक है, आप जवाब भी क्लासेस में दिए हैं, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे. ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट स्लाइड्स कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं. फिर से हम लोगों ने बहुत ये सारा क्वेश्चंस देखा है कि जनरल रिजर्व किसको कहते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स किसको कहते हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे. फिर से हम कहना चाह रहे हैं चैप्टर्स थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, तो उबना बिल्कुल नहीं है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, और आपको नोट्स बहुत प्रॉपर तरीका से आपको नोट्स बनाना है. ठीक है, और ये मैंडेटरी है, इसलिए पहले ही आपको भेजा जा रहा है ताकि आप थोड़ा थोड़ा भी करके लिखेंगे तो एक समय पे आपका पूरा फेयर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको बेहतरीन ढंग से आप बनाएंगे पहले फेयर को बहुत अच्छे से. अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैंने एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स इन द डिटेल्स. हम लोगों ने देखा था रिवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व. सेक्रेट रिजर्व भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लासेस में. ठीक है, और ये जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होता है. ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि कैसे डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं. कभी कभी ये प्रोविजंस फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट्स भी हम लोगों ने देखा है. कभी कभी इसको मेंटेन रहता है, कभी कभी मेंटेन नहीं रहता है. तो क्वेश्चंस में सारा दिया रहता है.
डिस्पोजेबल अकाउंट्स भी हम लोगों ने देखा है कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पे आप ध्यान देंगे। और ये जो भी सॉल्यूशंस आपको भेजा जा रहा है पहले आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सॉल्यूशन तो उसके बाद आपके पास है ही, बट फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, राइट। देखिए सारा स्लाइड्स आप इसको पॉज करेंगे और आराम से लिखते चलेंगे। ये चैप्टर हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर ये लेंदी है तो वो ना बिल्कुल नहीं है। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेटर एकदम दूरी बनाए रहिए कैलकुलेटर से। अगर कैलकुलेटर आप लेकर यूज़ करके फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउड क्लास 11th और 12 में नहीं होता है। डिस्पोजेबल अकाउंट भी हमने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे ये क्या होता है, डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब देखिए 24 पेजेस पे भी हम लोग पहुँचे हुए हैं। सब बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बनाया भी है और एक एक क्वेश्चन हमने क्लासेस में बनवाया है, ठीक है। तो बिल्कुल उबना नहीं है कि ये तब आपको टफ ज़्यादा लगता है जब आपको बिना मतलब अच्छे से पढ़ाए और बस सॉल्यूशंस दिखाया जाता। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट बुक से आपने बना लिया है तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को ही एक भी क्वेश्चंस को क्विट नहीं करना है, फिर से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन ढंग से इसको बनाना है। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाने की, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको इरेज कर सकें, ठीक है। और क्लासेस में हमने जो जैसे प्रैक्टिस कराया है वो तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा है लेकिन इतना क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपसे हर तरह का डिप्रिशिएशन का क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। और ये आई थिंक लास्ट पेज है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।